हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो मैंने नॉर्मन लुइस बुक के सेशन 1 का मैंने कराया था और इसी का आज मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। और उसमें 4 पर्सनालिटी के बारे में बताया था, जिसमें से आपका भी कोई ना कोई उसमें से पर्सनालिटी रहा ही होगा। और उसमें से सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी के लोग होते हैं एम्बिवर्ट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर इसके एक्सरसाइज को। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसके पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाया था उसको पहले जाकर देखिए। दोनों वीडियो को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले आप उसको देखेंगे, तब एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्सरसाइज कैसे किया जाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पीछे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इगोइस्ट के सामने कुछ लिखा है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि मैच द कॉलम करना है। एक तरफ वहाँ पे मीनिंग दिया है, यहाँ पे देखिए इगोइस्ट, इगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, मिज़ेंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, एसेटिक। ये एक तरफ दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन बाद में दिया है, यानी उसके बारे में विवरण जो दिया है दूसरे लाइन में दिया है और उसको मैच करना है कि कौन किससे है। तो यहाँ पर ये 10 जो पर्सनालिटीज़ हैं, 10 पर्सनालिटीज़ जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आइए, क्योंकि जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक ये वाली बातें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है ईगोइस्ट। अब ईगोइस्ट क्या करता है, ईगोइस्ट के मन में क्या रहता है। ईगोइस्ट क्या होता है, हमेशा अपने आप को आगे करने का मन करता है, उसका हमेशा आगे चलता है। तो ऐसा करते हैं, इधर का जो दिया है ए से लेके जे तक, ये सारी बातें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, टर्न्स थॉट्स इनवर्ड, यानी इगोइस्ट ऐसा व्यक्ति है जिसका थॉट्स इनवर्ट होता है, यानी अंदर की तरफ होता है। नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं है, ये दूसरा कोई है। हेट मैरिज, ये मैरिज से हेट करता है, ये भी नहीं है। टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट, अपनी उपलब्धियों के बारे में बातें करता है, नहीं, ये बातें नहीं करता है। बातें करने वाला इसी से रिलेटेड है, इसी से थोड़ा सा हटके है। ठीक। हेट्स पीपल, लोगों से हेट करता है, नहीं। डज नॉट परसू प्लीजर ऑफ द फ्लेश, ये भी नहीं है, मतलब परसू नहीं करता, प्राप्त नहीं करता, शारीरिक जो सुख सुविधाएं हैं उसको प्राप्त नहीं करता, ये इगोइस्ट का क्वालिटी है, नहीं। यहाँ पर इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ये दूसरे के वेलफेयर के बारे में इंटरेस्टेड रहता है, नहीं। यहाँ पर हो जाएगा बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, ये अपने एडवांसमेंट यानी अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने का ट्राई करता है, प्रयास करता रहता है, और ये सोचता है कि अपने आप को ही बढ़ावा करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही ये सोचता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इगोइस्ट का मिल जाएगा यहाँ से जी में, तो ये हो जाएगा बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। समझ आई बात। अब यहाँ पर इगोटिस्ट, इगोइस्ट और इगोटिस्ट सेम एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं, लेकिन इगोटिस्ट क्या करता है, अपना जो अकम्प्लिशमेंट होता है, जो उसकी उपलब्धियां होती है उसके बारे में हमेशा बातें करता रहता है, मेरे पास ये है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो ये हो जाएगा इगोटिस्ट। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए इगोटिस्ट का हो जाएगा टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स, वो अपने अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बातें करता रहता है। अल्ट्रुइस्ट, अब अल्ट्रुइस्ट क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचता हो, दूसरे के बारे में समझता हो, बातें करता हो, तो उसी में वेलफेयर। तो यहां पर ये देखिए ऑप्शन था ना, यहां पर कहां गया, ये इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, तो हो जाएगा अल्ट्रुइस्ट का एफ। तो यहां पर हो जाएगा इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ये दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचता रहता है, इंटरेस्ट लेता है। ठीक है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट के बारे में मैंने क्या बताया था, इंट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन होता है जिसके थॉट्स अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। तो यहां पर देखिए पहला अगर हम ऑप्शन देखें, टर्न्स थॉट्स इनवर्ड, जिसका थॉट जो होता है इनवर्ड होता है, तो इंट्रोवर्ट का हो जाएगा टर्न्स थॉट इनवर्ड। ठीक है। और वहीं पे देखिए एक्सट्रोवर्ट, इसी का ठीक अपोजिट,
इंट्रोवर्ट का अपोजिट जो कि जिसके थॉट्स जो होते हैं, जो अपनी बातों को सामने किसी की भी सामने बोल देता है, वो कोई भी बात छिपाता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, पांचवा जो है इंट्रोवर्ट, यहां पर ये कहाँ है, टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड, जो अपने यहां पर जे नंबर जो जे वाला है इंट्रोवर्ट मिल जाएगा, टर्न्स थॉट आउटवर्ड, यानी जिसके विचार बाहर की ओर होते हैं, अपनी बातें छिपाता नहीं है, सबसे बोल देता है, तो वो है एक्सट्रोवर्ट। और यहां पर इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक मिलाया गया है जिससे जिस पर्सनालिटी के सबसे ज्यादा पर्सन लोग पाए जाते हैं, एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट क्या करेगा, जिसका जो थॉट्स होगा इनवर्ड भी रहेगा और आउटवर्ड भी रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, यहां पर दिया है एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट में देखेंगे बोथ वाला दोनों कहां है, तो यहां पर एच देखेंगे, एच वाला जो है टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी जिसकी सोच इनवर्ड भी होती है और आउटवर्ड भी होती है, वही। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे देखेंगे मिज़ेंथ्रोप। अब मिज़ेंथ्रोप मतलब क्या होता है, मैंने बताया था मिज़ेंथ्रोप, यहां पर देखेंगे तो मीजन मतलब होता है हेट, एंथ्रोपोज मतलब होता है ह्यूमन, यानी मनुष्य, जो मनुष्य से हेट करता हो। तो मनुष्य से हेट करने वाला कहां पर है, यहां पर देखेंगे हेट करने वाला एक हेट वुमन है, नहीं ये वुमन से हेट करने वाला ये तो नहीं होगा, और हेट करने वाला हेट पीपल्स, यहाँ पे हेट्स पीपल है, तो मिज़ेंथ्रोप का हो जाएगा हेट्स पीपल, तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा डी। समझ आ रही बात, आगे देखते हैं। फिर देखिए मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट किससे किससे बना है, एक तो मिजन से और एक गायनी से। मिजन मतलब होता है हेड, गायनी मतलब होता है वुमेन, तो यहाँ पर मिसोजिनिस्ट का हो जाएगा क्या, हेट वुमेन, तो 9 का हो जाएगा, नहीं 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 8 का हो जाएगा आई, मिसोजिनिस्ट का हो जाएगा हेट वुमेन। और आगे देखेंगे मिसोगैमिस्ट। अब मिसोगैमिस्ट की बातें करें तो मिसोगैमिस्ट जो है यहां पर 9 नंबर, तो ये बोल रहा है कि मिसोगैमिस्ट हेट करना, गैमोस मतलब होता है मैरिज, तो मैरिज से हेट करने वाला यहां पर देखेंगे बी, 9 का हो जाएगा बी, हेट मैरिज। समझ आ रही बात, तो यहां पर हो जाएगा लास्ट। अब लास्ट एक एसेटिक बचा है, तो एसेटिक क्या करता है, एसेटिक का यही एक बचा है जो कि परसू नहीं करता है, प्राप्त नहीं करता है, और जो भी प्लीजर होता है, प्लीजर ऑफ फ्लेश, शारीरिक जो सुख सुविधाएं हैं उसको प्राप्त कर नहीं करता है, इसके अंदर ऑस्टेरिटी होती है, सादगी होती है, अकेले में रहता है, तो एसेटिक ये हो जाएगा ई। समझ आई बात, तो यहां पर एक पहला एक्सरसाइज ये हो गया, यहां पर हम कर सकते हैं ये वन वर्ड टाइप का था, ठीक है, इस 10 पर्सनालिटी से संबंधित यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन था। और अगर हम आगे देखें तो अगला है यस और नो टाइप। यस और नो टाइप, या तो ये यस में आंसर देना है या तो नो में आंसर देना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आप लोगों को 10 क्वेश्चन पीछे दिख रहा होगा, यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा स्क्रीन पर आप लोगों को। तो यहां पर शुरू करते हैं। तो जो यहां पर पहला दिया है, इज एन इगोइस्ट सेल्फिश, क्या कोई सेल्फ जो इगोइस्ट पर्सन होता है वो सेल्फिश होता है, सेल्फिश होता है कि नहीं। तो यहां पर ऑप्शन उसके आगे सामने दिख रहा होगा कि यस होगा या फिर नो होगा, क्या होगा आप लोगों के हिसाब से। तो यहां पे समझ सकते हैं कि यस और नो में क्या होगा, इगोइस्ट और इगोटिस्ट दोनों सेल्फिश होते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हमारा आंसर यस। ठीक, अगला, इज मोडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इगोइस्ट। तो यहां पर जो मॉडेस्टी होती है उसके अंदर क्या मॉडेस्टी दिखाता है, इगोइस्ट पर्सन जो होता है, इगोइस्ट पर्सन मॉडेस्टी दिखाता है, नहीं दिखाता है, अपने व्यवहार में अपने चरित्र में ऐसा कुछ दिखाता नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा इसका आंसर नो, ये ऐसा पर्सन नहीं होता है जो मॉडेस्ट होता है। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इज एन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश। फिर देखिए अल्ट्रुइस्ट क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट पर्सन वो होता है जो दूसरों को वेलफेयर में मदद करता है, वेलफेयर के बारे में सोचता रहता है। तो क्या ऐसा व्यक्ति हो सकता है, क्या सेल्फिश ऐसा कोई हो सकता है, तो नहीं, तो यहां पर अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश नहीं होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। ठीक,
चौथा क्वेश्चन पर आते हैं, डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ। इंट्रोवर्ट मतलब जो अंदर की तरफ ही सोचता रहता है, अपनी सोच को अंदर की तरफ रखता है, कि अपने मन में ही सारी बातें सोचता रहता है, अपने आप से ही पूछता रहे मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये कोई मुझे क्या कहेगा, ऐसी वैसी बातें, ये इंट्रोवर्ट लोगों की पहचान होती है। तो यहाँ बोला जा रहा है डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, यानी अपने आप पे ही अटेंशन लिए रहते हैं, अपने आप के बारे में ही सोचते रहते हैं, मतलब उस तरीके से नहीं, अपने आप के बारे में जैसे सेल्फिश इगोइस्ट नहीं, यहाँ पर अपनी बातों को अपने अंदर ही सोचते रहते हैं, तो वो होते हैं, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति वो होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, यस, इसका आंसर यस हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रीफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप, तो क्या जो एक्सट्रोवर्ट होता है सॉलिट्यूड अपनाता है, मतलब अकेले में रहना पसंद करता है किसी बजाय इसके कि किसी साथ रहे, एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट को अगर हम देखें तो एक्सट्रोवर्ट ऐसा नहीं करता है, एक्सट्रोवर्ट चाहता है कि लोग मेरे साथ रहें, मैं उनसे बातें करूं। तो इसका आंसर बताइए, यस होगा कि नो? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, वो अकेले रहना पसंद नहीं करता है, एक्सट्रोवर्ट जो भी रहता है। ठीक, आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बिवर्ट्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एम्बिवर्ट के जो लोग हैं, इस पर्सनालिटी के लोग सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है, लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, सिचुएशन के हिसाब से एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। ऐसे जगह पे चले जाए जहां पर उनका कोई पहचान का नहीं हो, और वहां पे तो वो शांति से रहेंगे और वहां पे इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, लेकिन जब उसके फ्रेंड सर्कल में जब वो जाएगा तो वो बन जाएगा एक्सट्रोवर्ट। ठीक, तो यहां पर ये बोला जा रहा है आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बिवर्ट्स, क्या जो अधिकांश लोग हैं एम्बिवर्ट हैं? तो हाँ, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक, तो यहां पर अगला है, डज अ मिज़ेंथ्रोप लाइक पीपल, क्या जो मिज़ेंथ्रोप पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, लोगों को पसंद करता है? तो मिज़ेंथ्रोप का मतलब ही होता है, मिज़न मतलब हेट करना, एंथ्रोपोज मतलब ह्यूमन, जो लोगों से हेट करता है। जब लोगों से हेट करेगा तो उसे पसंद कैसे करेगा, बताओ? नहीं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक, ये हो जाएगा। आठवें के देखें, तो डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन, वही बात है गई कि मिजन मतलब हेट, गायनी मतलब वुमेन। देखो, जब अलग से लिखेंगे तो उसको गायनी पढ़ेंगे, जब मिजन के साथ उसको ऐड जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा जिनिस्ट, तो मिसोजिनिस्ट कहते हैं। तो मिसोजिनिस्ट वो पर्सन होते हैं जो शादी के खिलाफ, मतलब वुमेन से हेट करते हैं। जब वुमेन से हेट करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन, तो वुमेन के साथ रहना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसे पर्सन एंजॉय नहीं करते हैं, उनको तो हेट होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो, यस नहीं होगा, नो होगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, डज एन एसेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। एसेटिक पर्सन क्या होते हैं, जो अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं, और जो शारीरिक सुख है उसको नहीं अपनाते हैं, जो भी सांसारिक सुख या फिर शारीरिक सुख है उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो लग्जरियस लाइफ ये लोग नहीं जीते हैं। तो यहाँ पर दिया है लग्जरी, लाइफ ऑफ लग्जरी, ये उनका जो लाइफ होता है ऐसा होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं, नो, तो ये भी ऐसे पर्सन नहीं है। ठीक, 10वां हो जाएगा, डज अ मिसोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज। मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है, मिजन मतलब होता है हेट करना, ध्यान दीजिए ये रूट वर्ड है मिजन मतलब हो जाएगा हेट करना, और गैमिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, शादी करने वाला, जो शादी से हेट करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको मिसोगैमिस्ट कहते हैं। ट्राई टू अवॉइड मैरिज, और ये ट्राई करता है, कोशिश करता है मैरिज को अवॉइड करने, नजरअंदाज करने के लिए। तो सही बात है, तो यहां पर ये हो जाएगा इसका आंसर यस। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा आज का जो एक्सरसाइज 2 था, 2 टॉपिक से हम लोग एक्सरसाइज किए।
एक हमारा था यस और नो टाइप का, एक वन वर्ड टाइप का लगभग था, मैच करने वाला। ठीक, तो अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, वहां पर एक, अब उसके बारे में डिटेल दिया रहेगा, अब वो कौन है वो बताया जाएगा, मिलाने वाला नहीं, स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग के साथ हम वहां पर लिखेंगे। आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब ये वाला एक्सरसाइज जो है कि दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे, यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें जो उसके बारे में डिटेल दिया, पर्सनालिटी के बारे में डिटेल दिया, हमको पर्सनालिटी को पहचानना है। इसके पहले क्या था, यस और नो टाइप वाला था, और उसके भी पहले क्या था, उसमें मैच द कॉलम वाला था। अब इसमें क्या है, इसमें पर्सनालिटी की डिटेल दिया है और उसका पहला लेटर दे दिया है। अब उसमें पहला लेटर से हम थोड़ा सा, हमको हिंट मिल जाएगा कि क्या है, कैसे, कौन सा ये आ सकता है, और स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला है हु लिव्स अ लोनली अस्टेयर लाइफ, मतलब एक व्यक्ति जो कि अस्टेयर लाइफ यानी एकांत जीवन जीता है, उसे क्या कहते हैं, वो व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो देखिए ऐसे तो पता चल जाएगा हमारा कि एसेटिक है। अब एसेटिक तो है, लेकिन उसका स्पेलिंग ए से देखिए उसमें तो दे दिया है कि चालू होगा। अब वहां पर उसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ASCETIC, तो एसेटिक, तो ये हो जाएगा पहले का। तो दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है हुज इंटरेस्टेड आर टर्न्ड आउटवर्ड, जो कि क्या इंटरेस्ट जो होता है, उसका इंटरेस्ट जो होता है आउटवर्ड की तरफ होता है, यानी बाहर की तरफ अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो बाहर के विचारों को व्यक्त करने वाले को एक्सट्रो, बाहर व्यक्त कर रहा है यानी एक्सट्रो वर्ड मतलब मुड़ा हुआ, तो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। तो एक्सट्रोवर्ट का यहाँ पे पहला है, देख रहे हैं कि ई हमारा दिया हुआ है, तो ई दिया है तो क्या हो जाएगा EXTROVERT। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। ठीक, अगला तीसरे की हम बात करते हैं, तो तीसरा हो जाएगा हु इज सुपरमली सेल्फिश, जो कि अत्यधिक सेल्फिश, यानी सेल्फिश तो होता है, ये सेल्फिश का परम, एकदम अति, बहुत ज्यादा सेल्फिश, स्वार्थी व्यक्ति होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ईगोइस्ट। ध्यान देना, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, बस ये ध्यान देना, दोनों में अंतर बस इतना होता है कि जो ईगोइस्ट होता है वो उतनी बातें नहीं करता अपने बारे में, लेकिन हर चीज उसको पहले चाहिए होती है। लेकिन ईगोटिस्ट क्या करता है, वो बातें करता है, अपनी उपलब्धियों को गिनाता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फेंकता रहता है, कहते हैं फेंको टाइप का होता है थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा नहीं बहुत होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेल्फिश होता है बहुत ज्यादा, तो ये हो जाएगा ईगोटिस्ट, EGOIST। ठीक, तो ये हो जाएगा ईगोटिस्ट। और चौथे की बात करें तो हु हेट्स पीपल, जो कि लोगों से हेट करता हो। देखो हेट करने वाले तीन है, एक मिज़ेंथ्रोप यानी लोगों से हेट करने वाला, एक इंसान मानव जाति से हेट करने वाला, एक शादी से हेट करने वाला, और एक वुमेन से हेट करने वाला, उसे हम कहते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हु हेट्स पीपल, जो हेट्स पीपल यानी लोगों से हेट करता है, तो उसे कहते हैं मिज़ेंथ्रोप। तो मिज़ेंथ्रोप जो होगा, मिज़ेन तो होगा MISANTHROPE, तो मिज़ेंथ्रोप, तो मिज़ेंथ्रोप ये हो जाएगा। ठीक, और आगे हम देखें तो आगे हमारा है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर ये कहता है कि हुज इंटरेस्ट, जिसका जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है, आर टर्न्ड बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी उसका अंदर की तरफ भी अपने विचारों को रखता है और बाहर की तरफ भी अपने विचारों को रखता है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, ऐसे जो पर्सन होंगे वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एम्बिवर्ट, स्पेलिंग AMBIVERT, ये हो जाएगा इसका स्पेलिंग, एम्बिवर्ट, मतलब जो अपनी बातों को अंदर की तरफ भी रखे बाहर की तरफ भी रखे, वो एम्बिवर्ट। और सबसे ज्यादा पर्सनल जो लोग हैं इसी पर्सनालिटी के लोग होते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो यहां पर छठा क्वेश्चन में देखेंगे तो हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड। अब यहां पर जो है, जो इनक्रेडिबली कंसीटेड होता है, वो पर्सन जो हमेशा अपने बारे में बातें करता रहता है बहुत ज्यादा, तो वही क्या होता है, ईगोटिस्ट। तो ये हो जाएगा क्या,
ईगोटिस्ट। बस ईगोइस्ट सेम रहेगा, बस आई की जगह आई से पहले क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। तो यहां पर हो जाएगा EGOTIST, ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट ये हो जाएगा। ठीक, 7वां नंबर। तो 7वां नंबर जो है, हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर देन हिज इन हिज ओन। यानी कि ऐसा पर्सन जो कि दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचता हो, दूसरे के वेलफेयर के बारे में। अभी तो मैंने बताया था अभी कुछ ही पिछले में कि वो वेलफेयर करता है। कौन है वो? अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा स्पेलिंग अल्ट्रुइस्ट का। 8वें नंबर पर आ जाते हैं। तो 8वां नंबर क्या कहता है कि हु हेट्स वुमेन, जो कि वुमेन से हेट करता हो। हेट करता हो तो उसे क्या कहेंगे? मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट ही कहेंगे ना। तो यहां पर इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यम। देखो पहला लेटर दे दिया है हमारा, थोड़ा सा तो हिंट तो मिल ही गया कि मीसो, एम से चालू होगा तो मिसोजिनिस्ट। तो हो जाएगा MISON, सॉरी MISOGYNIST। ठीक, तो ये हो जाएगा मिसोजिनिस्ट। समझ आई बात। और उसके बाद हम देखें नवा क्वेश्चन है, हुज इंटरेस्टेड आर टर्न्ड इनवर्ड। जिसका थॉट होता है इनवर्ड यानी अंदर की तरफ होता है तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट अब क्या हो जाएगा? आई दिया है हमारा पहला लेटर, INTROVERT। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोवर्ट का स्पेलिंग। स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। ठीक, और 10वें का देखेंगे तो हु हेट्स मैरिज, जो कि हेट करता हो किससे? मैरिज से। अब इसका देखो, मीजन तो होगा, मीसो तो होगा ही, MISOGAMIST। ठीक, मीसोगैमिस्ट। तो यहां पर ये हमारा 10 का 200 पर्सनालिटी जो था ये हमारा हो गया। अब इतने पर्सनालिटी की बातें हो गई है हमारी। अब हम देखेंगे अगले सेशन में, हमारा ये पहला सेशन समाप्त हुआ और ये एक्सरसाइज था। अब हम लोग दूसरे सेशन में देखेंगे। और ये जो 10 पर्सनालिटी है, इन 10 पर्सनालिटी का जो सेशन है 3 सेशन में बांटा गया है। हम लोग पहला सेशन पढ़ लिए और पहले का एक्सरसाइज भी कर लिए। दूसरे सेशन में हमारा क्या दिया है, कुछ का वो रूट वर्ड, किसी भी रूट वर्ड से कितने मीनिंग बन सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके रूट वर्ड से कितने कौन कौन से मीनिंग बने हुए हैं एक ही रूट वर्ड से। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।